हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप यूपीएससी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो एंड ऑल्सो दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन। सो लाइक ज़रूर करिएगा सेशंस को एंड स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज इसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे कि एंगल बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, मीनिंग हमको अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितना एंगल बनता है, इस टाइम पर कितना एंगल बनता है मिनट एंड और आर हैंड के बीच में, तो इस पे जितने बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो before starting this session, we will discuss about this comprehensive guidebook. So basically this guidebook contains the detailed syllabus for CSET exam for quants, reasoning और comprehension part. ठीक है, आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल सिलेबस देख सकते हो, पैटर्न आप देख सकते हो कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है इफ़ यू आर अ बिगिनर ऑल्सो। अगर आपको चीज़ें काफ़ी नहीं पता है तो आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाएगी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ट्रेंड है कि कौन सा टॉपिक कितने क्वेश्चन आए थे, कौन से सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चन आए थे, तो ये सारी चीज़ें आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगी। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो। एंड चलिए, सो वी विल स्टार्ट द सेशन नाउ विद आवर फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं इस क्लॉक में। एज यू ऑल नो, हमारे घर में इस टाइप से क्लॉक होती है, ऐसे करके एक मिनट हैंड हुई, एक आर हैंड हुई। तो यहाँ पे हम अगर जनरली मिनट हैंड और आर हैंड की बात करने वाले हैं, तो मान लो मेरे पास 3 बज रहे हैं, तो 3 कैसे बजता है, ये आर हैंड हो गई आपकी छोटी वाली, ये मिनट हैंड हो गई आपकी लंबी वाली। एज यू ऑल नो, आर हैंड धीरे धीरे चलती है, मिनट हैंड थोड़ा फास्ट चलती है आर हैंड के रिस्पेक्ट में, राइट। तो अब हमें ये पता है कि पूरा 1 घंटा बीत गया, तो ये आर हैंड क्या होता है, 12 से लेकर पूरा 1 घंटे में वापस से 12 पे आ जाता है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 1 घंटा हो गया। 1 मिनट में तो ये यहीं पे से इतने में आ जाता, वो 1 मिनट हो गया। 12 से A1 पे आ जाएगा, वो 5 मिनट हो गए। तो पूरे 60 मिनट्स में ये पूरा सर्कल कवर करता है, पूरे 60 मिनट्स में पूरा सर्कल कवर करता है। कौन सा हैंड, मिनट हैंड। तो इतना हमें थोड़ा समझ में आया कि जो मिनट हैंड है हमारी, ये पूरे 60 मिनट्स के अंदर 360 डिग्री कवर करती है, बिकॉज इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल। द जो मूवमेंट है इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा कितने का एंगल होता है, पूरा कंप्लीट जो सर्कल है 360 डिग्री का एंगल होता है हमारा। कितने का होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि भाई मिनट हैंड 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर कर चुकी होती है। अब हम यहाँ से नॉर्मल वे में 1 मिनट का हिसाब लगाएं तो कितना हो जाएगा, सिंपल 360 अपॉन ये 60 नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास कितना निकल के आया कि 1 मिनट में जो हमारी मिनट हैंड है वो कितना कवर करता है, यहाँ पे 6 डिग्री कवर करता है। 60 से डिवाइड करोगे तो ये 6 डिग्री बन जाएगा। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर, वी हैव टू लर्न दिस। ये हमको याद रखना है कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है हमारी वो 6 डिग्री कवर करती है, ठीक है। उस हिसाब से आप बाकी जो मिनट्स होंगे उसमें लगा सकते हो हिसाब। अब हम बात करें अगर आर हैंड की, ठीक है, आर हैंड की अगर हम यहाँ से बात करते हैं, तो अब आपको पता है आर हैंड धीरे धीरे चलता है भाई, ठीक है। अब अगर हम बोलें कि भाई ये आर हैंड जो है वो पूरा 360 कब कवर करेगा, तो पूरे 12 घंटे हो जाएंगे और तब जाके वो पूरा आपका 360 डिग्री भाई कवर करेगा। वाई, बिकॉज जब यहाँ पे अगर आर हैंड होगी उसके बाद पूरा 12 आर कवर करता है वो, तो पूरे 1-1 घंटा हो जाएगा, मतलब 4 से 5 पे जाएगा 1 घंटा, 5 से 6 पे जाएगा 1 घंटा, ऐसे ऐसे करके 12 आवर्स में वो पूरा 360 डिग्री कवर करेगा। यहाँ से अगर मैं 1 आर पे लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 360 अपॉन 12 हो जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे करके काटेंगे, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि भाई 1 आर में जो हमारा आर हैंड है वो 30 डिग्री कवर करता है। और अगर हम इसको दूसरी उसमें बोलें तो ये 60 मिनट में भी हम बोल सकते हैं कि 60 मिनट में जो आर हैंड है हमारा 30 डिग्री कवर करता है। बट अगर मैं इसका हमारे पास 1 मिनट का है मेजरमेंट, इसका भी अगर हम 1 मिनट का निकालना चाहें तो ये 60 मिनट्स का हमें पता है 30 डिग्री, 1 मिनट का कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 60 हो जाएगा, वो 60 नीचे आ गया, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ कि हाँ भाई हमारा ये आता कैसे है। तो 1 मिनट में हमें समझ में आया
जो हमारा आर हैंड है वो हाफ डिग्री कवर करता है, मतलब हर 1 मिनट में जो आर हैंड है वो हाफ डिग्री से आगे बढ़ता है। हाफ डिग्री से मतलब यहाँ से लेकर, अगर यहाँ से लेकर यहाँ पे बढ़ गया तो इसके बीच में उसने कितना कवर किया होगा 1 मिनट के अंदर? हाफ डिग्री। 2 मिनट के अंदर 1 डिग्री, 4 मिनट के अंदर 2 डिग्री, इस टाइप से आपका यहाँ पे डिग्री के हिसाब से मूवमेंट हो गया। ओके, तो ये चीज हो गई हमारी आर हैंड, मिनट हैंड, 1 मिनट 60 डिग्री, 1 मिनट हाफ डिग्री। तो ये चीज आप लोग याद रखोगे। अब हम नेक्स्ट जो सीखेंगे इसमें कि मान लो कोई टाइम हो रहा है, ये 2 बज रहा है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे हमें बोला गया हो कि भाई इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। तो यहाँ पे एंगल कहाँ पे बनेगा? ये वाला, ये जो एंगल है हमारा, ये है आंसर। ठीक है, मान लो हमारे पास 330 हो रहा हो ऐसे करके, तो इनके बीच में जो हमारा एंगल बनेगा ये वाला, ये हमारा थीटा होगा। अभी ये हमको फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है। तो जब 3.5 होता है तो करेक्ट तो यहाँ पे तो होता नहीं है हमारा आर हैंड, तो आर हैंड कहीं ना कहीं यहाँ पे होता है इस बीच, राइट। 3.5 जब हो रहा होगा तो यहाँ पे होता है, इसलिए वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा नाउ। ओके, हमारे पास ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है विच वी आर गोइंग टू अप्लाई, एंड जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी बना दे। तो थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 और m, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे अपना आगे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे से हम थीटा इजीली निकाल सकते हैं। ये h है, h का मीनिंग हो गया आवर्स, जितने भी आर आपको दिए होंगे आप h की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करोगे, और मिनट जितनी भी वैल्यू आपको दी गई होगी मिनट वाली, उसमें आप यहाँ पे मिनट्स को पुट करोगे इधर, ठीक है। एंड ये मोड है आपका कि अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो वो लास्ट में जाके हम थीटा के हिसाब से उसको पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, so what is the angle between the minute hand and hour hand at 1:30 PM? अभी PM EM को छोड़ दो क्योंकि घड़ी के उसमें तो वहां पे ही हमारा जो हैंड होगा, ठीक है। तो 1:30 पे हमारे पास कितना एंगल होगा इन, ये देखो मिनट हैंड और आर हैंड की बात हो रही होगी तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले होंगे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास है 30h, h की जगह पे हम लोग यहाँ पे ये 1 को वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 11/2, कितने हैं हमारे पास? 30 मिनट्स हैं, 30 हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। इसको आगे बस अब आपका काम है इसको सॉल्व करना सही तरीके से। अगर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो इट विल बी 15 और 11 मल्टीप्लाई 15 हम यहाँ पे से कर लेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी 165, 30 माइनस 165 कितना आ जाएगा? ये मोड है बाहर तो अंदर जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो 135 डिग्री इज माय आंसर। क्या है आ रहा है हमारा आंसर? 135 डिग्री भाई, ठीक है। चलिए इसी चीज को आगे हम सॉल्व करते हैं सेम फॉर्मूला लेकर। सो आई होप आपको यहाँ पे से समझ में आया होगा, एंड नाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, और आपको अब ये टाइप के जो क्वेश्चन है वो इजी लगने वाले होंगे, ठीक है। So find the angle between the hour hand and the minute hand of a clock when the time is 6:44. Same हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 30h माइनस 11/2 m, ये वाला, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास? 36 माइनस 11/2, यहाँ पे हो गया 44 और 180 माइनस ये पूरा कैंसिल होगा 22, तो 11 मल्टीप्लाई 22 कितना हो जाएगा ये? तो 11 2 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 2 ज़ा 22 और 24 यहाँ पे आपका ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 242 180 माइनस आ जाएगा, इसको इससे माइनस कर दो तो 2 और ये हो गया 6, तो 62 डिग्री इज आर आंसर। तो 62 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। तो हर बार आपको टाइम देखना है,
ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, एटलीस्ट आपको क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा कि उसमें लैंग्वेज क्या दी गई है। ओके, चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वाला। फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 11:28। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 30, एच मतलब 11 माइनस 11/2, और यहाँ पे हो गया 28, और ऐसे करके हमने डाल दिया। तो इट विल बी 330 माइनस 14, तो 11 मल्टीप्लाई 14 कितना बन जाएगा? तो 14 को आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1, 5 एंड 4। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो 330 माइनस आ जाएगा 154। अब आपको क्या करना है, 154 को बस माइनस करना है यहाँ पे। तो 154 को बस माइनस करो, कितना हो जाएगा आपका 6, और 32 से हो जाएगा 76। तो 176 डिग्री विल बी माय आंसर। ये मेरा आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ पे से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज दिस। अब की बार मेरे पास ये टाइम गिवन हो रखा है, फिर वही काम हमने करना है। 30, h की जगह पे 3 माइनस 11/2, 28 हम यहाँ पे रख लेंगे, और 11 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा। नहीं, अगर ये कैंसिल आउट होगा तो 14, यहाँ पे भी हमने 14 ही किया था तो 154 आ रहा था। तो 90 माइनस 154 कितना हो जाएगा? ये 4 और 6, 64 डिग्री विल बी माई आंसर। ठीक है, 64 डिग्री विल बी माई आंसर। तो देखो हमने कितनी जल्दी, पहले हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा, हमने बस ये समझा कि भाई यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हमको ये जो फॉर्मूला है हम यूज़ करेंगे तो हमारा टाइम यहाँ पे कम लगेगा एंड कैलकुलेशन भी हमारी ईजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारे पास क्या टाइम है। ये टाइम है, और अगर 2:52 हो रहा है तो आंसर कितना आएगा? तो आप लोग क्या करो, खुद से भी सॉल्व करो एक बार इसको। ठीक है, और उसके बाद आंसर चेक करो। तो देखो थीटा इज इक्वल्स टू 30, h की जगह पे 2 माइनस 11/2, 52 हो जाएगा ये 60, माइनस तो करोगे तो 11 मल्टीप्लाई 26 आ जाएगा। अब देखो 11 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हम उस नंबर को ना ऐसे लिख सकते हैं 26। ठीक है, और उसके बाद ऐसे लिखो 26, सिंपल। तो ये मन मन में आप बाद बाद में इसको ऐड कर सकते हैं। तो 6, 8 और 2, तो 286 मेरा यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम इजी कर सकते हैं इसको और ज़्यादा। 286 माइनस कर दो इसको 6, 28 में से 6 गया, 226 आ रहा है यहाँ पे। तो 226 डिग्री मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। बोर्ड है तो हम इसलिए माइनस का साइन हम बाहर जब निकालेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज थीटा विल बी पॉजिटिव है। तो हमारे पास आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Here, if the minute hand of a clock has moved 180 degree, how many degrees the hour hand will move? ट्राई करो इसको एक बार। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा एंगल कुछ दिया हुआ है, बट बात हमें कुछ और पूछी गई है। ठीक है, बात हमें कुछ और पूछी गई है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक हैज मूव्ड 180 डिग्री, हाउ मेनी डिग्रीज द आवर हैंड विल मूव। यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो मिनट हैंड है इस क्लॉक के अंदर, अगर मैं यहाँ पे एक क्लॉक बनाऊं, ठीक है, ओके ठीक है, ये हमारी हो गई क्लॉक। कह रहा है कि इफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक हैज मूव 180 डिग्री, हाउ मेनी डिग्रीज द आवर हैंड विल मूव। यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, बोल रहा है कि अगर मिनट ने ऐसा किया, मिनट हैंड ने ऐसा किया, इतना डिग्री मूव किया, तो आवर हैंड कितना मूव करेगा। इसका मतलब जिस टाइमिंग पे और जिस जगह पे, जैसे जिस तरीके से तो मिनट हैंड ने 180 डिग्री कवर किया, मान लो मिनट हैंड की इनिशियल पोजीशन ये थी, उसके बाद उसने 180 डिग्री कवर करके उसकी लास्ट पोजीशन ये हो गई,
उसी टाइम पे जो मिनट हैंड अगर मूव करी तो साथ के साथ आर हैंड भी तो मूव करेगा ही, वो थोड़ी स्टेशनरी रहेगा। तो यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे इसने इतना कवर कर लिया है, अब हमारे पास अगर आर हैंड होगी तो वो भी कुछ ना कुछ कवर करेगी, पर थोड़ा कम करेगी बिकॉज वो थोड़ा धीरे चलती है। तो अगर आर हैंड कहीं यहाँ पे होगी तो वो भी कुछ ना कुछ कवर करके कहीं ना कहीं आएगा। मान लो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, हमें अभी नहीं पता। ठीक है, तो पहले तो देखो हमको ये पता करना है कि मिनट हैंड ने 180 डिग्री कितने टाइम में कवर किया है। क्यों? क्योंकि फिर उसी टाइम के हिसाब से हम आर हैंड का लगाएंगे ना, कि भाई इतने टाइम ने मिनट हैंड ने 180 डिग्री कवर किया है, तो उसी टाइम में आर हैंड भी चला होगा, वो चुप नहीं बैठा होगा, भी चला होगा, तो उसने कितना डिग्री कवर किया है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो हमारे पास ये हमने एक पता है हमारे को कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है हमारी, कौन सी हैंड, मिनट हैंड है हमारी, 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है। या फिर मैं इसको उल्टा बना के लिखूं अगर, तो क्या होगा, 6 डिग्री कवर 6 मिनट में जो हमारी मिनट हैंड है वो 180 सॉरी 6 डिग्री जो हमारा कवर हो रहा है वो 1 मिनट में कवर हो रहा है। 60 डिग्री जो कवर हो रहा है 1 मिनट में हो रहा है। मैं यहाँ पे अगर 1 डिग्री करूं तो हो जाएगा 1/6 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर 180 डिग्री करूं कि 180 डिग्री, अब इसके बाद मान लो हम यहाँ पे करें 180 डिग्री में, क्योंकि 1 डिग्री का मुझे पता चल गया। कई बार हमारे पास एक चीज का कॉस्ट प्राइस या एक चीज का अमाउंट पता हो तो हम ज्यादा का हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्वियसली। तो 1/6 मल्टीप्लाई तो 180 डिग्री, 180 डिग्री में तो 1/6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे लिए, इसको कैंसिल आउट करो, 30 मिनट्स में, ये मिनट्स आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमें पता था कि 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो उसको हमने थोड़ा उल्टा लिख लिया बस। 6 डिग्री हम 1 मिनट में बोल सकते हैं, 1 डिग्री हम 1/6 मिनट में बोल सकते हैं, मिनट है। ठीक है, तो 180 डिग्री कितने मिनट में कवर हुआ होगा, 1/6 अपॉन 1/6 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 30 मिनट्स में कवर हुआ। तो हमें पता है भाई कि जो मिनट हैंड की जर्नी थी 180 डिग्री की कवर करने की, वो 30 मिनट में हुई है। अब हमें समय पता चल गया, तो हम इजीली आर हैंड का बता सकते हैं, क्योंकि आर हैंड का हमारे पास हमें पता है कि भाई कितने मिनट में था, 1 मिनट के अंदर आर हैंड था 1/2 डिग्री, यही था ना, 1/2 डिग्री था। तो हमारे पास कितना मिनट हो गया, 30 मिनट्स में 1/2, एक का हमारे पास ज्यादा का निकाल तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 15 डिग्री। तो जितने टाइम में मिनट हैंड ने 180 डिग्री कवर किया उतने ही टाइम में आर हैंड सिर्फ 15 डिग्री कवर कर पाया। कैसे हुआ, लॉन्ग मेथड मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, इतना लंबा टाइम आपको नहीं लगेगा जब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे। यहाँ पे तो हमने तो टाइम टेकिंग बनाया है उसको कि भाई धीरे धीरे हम समझें। ठीक है, तो आप खुद से जब करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। यू ओनली हैव टू नो कि भाई मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट 1 मिनट 6 डिग्री, आर हैंड का 1 मिनट 2 डिग्री कैसे रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, वो मुझे यूज करना था। ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए इन सेशंस के लिए। ओके, चलिए, सो आज हमने इसमें यहाँ पे डिस्कस किया मिनट हैंड और आर हैंड की यहाँ पे सारी चीजें। ओके, और बाद में हमने अगर हमारे पास इस टाइप का भी क्वेश्चन आए तो हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो नाउ दिस इज द कोर्स है, तो ये आपका कंप्लीट 100 आवर्स का कोर्स है, वेयर द यूपीएससी सीसेट इज कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आपके लिए कवर्ड हो रखा है ये सारी तीनों ही सेक्शंस के लिए। तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी तीनों ही सेक्शन की, रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, देन टेस्ट सीरीज है आपकी इसके अंदर, जिसमें आपका फुल लेंथ सेक्शनल और आपका टॉपिक वाइज क्विज भी हैं। वीकली लाइव डाउट सेशन जो आपके हैं, आपको कोई डाउट है अगर तो आप वीकली बेसिस पे उनको भी पूछ सकते हो। एंड देयर विल बी लाइव रिवीजन क्लासेस जो आपकी बिफोर एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, तो ये सारे ही इस कोर्स के फीचर्स हैं। चलिए, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, तो अगर आपको जानना है कि आपको इनरोल कैसे करना है, यू कैन कॉल अस एंड यू कैन मेल अस ऑल्सो। ठीक है, आपको लगता है कि अगर इफ़ अ कोर्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू,
तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं एंड आप उसमें चीज़ें जान सकते हैं कि हाउ दिस कोर्स इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए सो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में क्लॉक का डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे कि अगर किसी और टाइप का क्वेश्चन हमारे पास वहाँ पे पूछा जाता है क्लॉक चैप्टर से ही, तो उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक होमवर्क भी सॉल्व करेंगे। ओके।